Hi everyone. So today in Maths we are going to take a chapter is probability. First we will define what is called the probability. So probability is nothing but it is uncertainty of the events or occurrence of the event. जैसे हम नॉर्मली भी बात करते हैं तो जैसे बोलते हैं कि प्रोबेबली आई विल कम, आई विल नॉट कम, तो वो चांसेस जो होता है ना, चांसेस टू हैपन सम इवेंट और चांसेस टू अकर द इवेंट इज कॉल्ड एज ए प्रोबेबिलिटी. अब उसका दो टाइप मेनली होता है कि मतलब एक सर्टेन इवेंट होता है और एक इम्पॉसिबल, जिसको बोलते हैं कि अनसर्टेन इवेंट, जो मतलब नहीं हो सकता है. जैसे अगर मैं बोलता हूं कि व्हाइट कलर इज ए ब्लैक, तो कभी ऐसा हो सकता है कि व्हाइट कलर ब्लैक हो, नहीं हो सकता है. That is called an impossible event. Certain things which has to be happen, which is confirmed, guaranteed that will happen. तो जो confirm होता है कि होगा, जो guaranteed है कि होगा, उसको बोलते हैं certain. तो मतलब इसका probability जो होता है, P of certain event is nothing but 1 and the P of impossible event so is nothing but 0. अब इसमें एक एग्जांपल अगर लेते हैं हम, मान लो जैसे कुछ sun will rise in the east, तो ईस्ट में सनराइज होता है, तो ये कंफर्म है, सर्टेन है, होगा ही. उसके बाद इम्पॉसिबल इवेंट में आते हैं तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, लाइक यू नो द ब्लैक कलर इज व्हाइट या व्हाइट कलर इज ब्लैक, जो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, जो हो ही नहीं सकता. लाइक सन विल राइज इन वेस्ट, तो कभी भी वेस्ट में जाकर आपका सन जो है वो राइज होगा ही नहीं. तो ये दो इवेंट टाइप का आता है. अब हम लोग उसको देखने जा रहे हैं. जो प्रोबेबिलिटी आपका जो होगा ना, वो 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी आपका, बट लेसर देन और इक्वल टू 1. 1 से कभी भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं हो सकता है. मीन्स 1 इज कॉल्ड द 100% गारंटेड. सो इफ आई एम सेइंग दैट 100% आई विल गो देयर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज ए सर्टेन. तो अब हम चलते हैं इसके कुछ जो टर्मिनोलॉजी है, सम द डेफिनेशंस आर देयर दैट विल सी. द फर्स्ट डेफिनेशन विल कम एज इवेंट्स. हम आपको एक द शॉर्ट में पूरा चैप्टर को ट्राई करेंगे कवर करने का, प्रोबेबिलिटी पूरा खत्म करने का. तो इवेंट्स आर नथिंग बट इज इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट. क्या होता है? इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट, जो आप इंडिविजुअली करते हो. एक एक एक्सपेरिमेंट जो होता है उसको इवेंट बोलते हैं. टॉसिंग ए कॉइन इज वन इवेंट. नाउ द सैंपल स्पेस, द टोटल अकरेंस, द टोटल आउटपुट, जो टोटल रिजल्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज ए सैंपल स्पेस. सो सैंपल स्पेस कैन बी डिफाइंड एज ए द टोटल आउटपुट और टोटल रिजल्ट. अब आता है तीसरा आपका वो फॉर्मूला एक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ द इवेंट्स जो अकरेंस हुआ, जितनी बार आपने टॉस किया था वो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस. तो ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना. एक ही फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी के अंदर में, बाकी सारे और दूसरे चीज में आते हैं कितने टाइप ऑफ द क्वेश्चन दे कैन आस्क यू इन द प्रोबेबिलिटी चैप्टर. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन दे कैन आस्क यू. तो मेनली जो बेस्ड होता है आपका प्रोबेबिलिटी मतलब चैप्टर एंटायर, वो 3 टाइप के क्वेश्चन में आता है. बाकी और 1-2 क्वेश्चन आ सकता है, like you know the losing a match or the winning a match, that is a different another small kind of the question. Mainly जो आएगा आपका 3 टाइप में आता है. एक आता है कॉइन, दूसरा आता है डाइस, तीसरा आता है कार्ड्स में. तो जो कॉइन, एक कॉइन के अंदर जो होता है वो 2 सैंपल स्पेस होगा. वन इज ए हेड, अनदर इज ए टेल. अनदर इज कमिंग द डाइस. डाइस हैज 6 सैंपल स्पेस, 1 से लेकर 6 नंबर तक आता है. कार्ड्स के अंदर जो होता है 52 कार्ड्स होता है. जो प्लेइंग कार्ड्स हम लोग खेलते हैं उसके अंदर में जोकर को हटा दिया जाता है, जोकर को काउंट नहीं किया जाता है. तो कार्ड्स कितना होगा? 52 कार्ड्स होगा. उसके अंदर में मेनली 2 कलर का कार्ड्स होगा, एक होगा ब्लैक, एक होगा रेड. यानी 26 जो हुआ ब्लैक कलर में आता है, 26 जो होगा वो रेड कलर का आएगा. अब वो कार्ड्स जो होता है 52 कार्ड्स 2 कलर में बढ़ गया, ब्लैक एंड रेड. फर्दर इट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 स्वीट्स. 4 स्वीट्स आर नथिंग बट द हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड. हार्ट, डायमंड ये दोनों रेड में होगा, क्लब, स्पेड ये होगा ब्लैक में. तो ये कार्ड्स हो गए आपके जो 4 स्वीट्स में डिवाइड किया गया. 52 यानी 13 कार्ड्स आएगा इसका. 13 आएगा हार्ट का, 13 डायमंड का, 13 क्लब का, 13 स्पेड का. सबको 13 दे दीजिए. अब उसके बाद आता है इस 13 में एक एक कार्ड आएगा, किंग, एस, क्वीन, जैक. यानी हर कलर में हर में आएगा. हार्ट एक किंग होगा, एस एक किंग होगा, एस हार्ट में होगा, क्वीन हार्ट में होगा, जैक हार्ट में होगा. यानी ऑल 4 कार्ड्स, 1 कार्ड इन ईच, सब में होगा. एक किंग जो होगा वो डायमंड का भी होगा, एक एस जो होगा वो डायमंड का भी होगा. तो एवरी कार्ड, द 4 कार्ड्स हैविंग द 1 किंग. किंग क्लब में भी आएगा, किंग स्पेड में भी आएगा. यानी 4 कार्ड्स
4 king cards will be there, 4 ace will be there, 4 queen will be there, 4 jack will be there in the entire 52 cards. ये हमारा एक नॉर्मल understand to the types of the cards or the types of the question they may ask in the examination. So I already told you that maximum probability कितना होगा, 1 होगा. तो इसके हिसाब से एक फॉर्मूला बन जाता है कि probability of event is nothing but 1, right? The maximum probability. उसी को लिख सकते हैं 1 minus p of e bar. E bar is nothing but this is called as a complementary event. मतलब अगर मैं टॉस करता हूं क्वाइन को, इफ आई टॉस ए क्वाइन एंड इफ आई गेट हेड, अगर हेड मिलता है तो क्या नहीं मिला, 10. तो जो हेड मिलेगा अगर वो मेरा इवेंट है, हेड इज ए इवेंट, द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी द 10. बस वही. अगर मान लो कि मैं बोलता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आई हैव टू फाइंड एंड आई नो दैट probability of tail I have as a 0.4. तो probability of ये tail है, क्या है, tail है. Getting a tail is a 0.4. Then what is the getting a head? So probability of head I can put as a h also. So 1 minus 0.4 is nothing but 0.6. बस इस बात का याद रख लेना कि probability कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा. अगर 1 से exceed हो रहा आपका probability means somewhere you are doing the mistakes. So you have to rectify that. If I'm taking the 2 coins, then what can be the sample space? If the 1 coin is there, I have the sample space how much? The n of sample space is nothing but I have the 2, right? Head and tail. अगर मैं 2 coin लेता हूं, then the sample space will be how much? 2 into 2 होता है, मतलब multiply होता है. जितना भी sample space होता है उसका, उसको just you have to multiply. If I am taking the 3 coins, then the sample space is nothing but 2 into 2 into 2. So how much? 8. 8 is 4. So 8 आ जाएगा. उसी तरह अगर मैं 2 डाइस लेता हूं, 1 dice having how much sample space? The sample space is nothing but it has a 6. If I take the 2 dice, the sample space is nothing but what? 6 into 6. कितना हुआ? 36. वैसे ही कार्ड्स का भी होगा. तो ये मल्टीप्लीकेशन होता है. कभी भी सैंपल स्पेस अगर लोगे आप, उसको मल्टीप्लाई करना होता है टोटल सैंपल स्पेस के लिए. नाउ आई विल गो थ्रू द वन क्वेश्चन. एग्जांपल नंबर 4 इज देयर. द वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ द 52 कार्ड्स. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एस. सो आई हैव द ऑलरेडी कार्ड क्वेश्चन मीन्स हाउ मच सैंपल स्पेस. सो 52. दे आस्किंग द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट find the probability of the ace card. How many ace card will there in the 52? मैंने आपको क्या बोला था, 4 ace card होगा ना, 4 ace card. तो 4 divided by 52. आप इसको आप कैंसिल करना चाहे तो कर सकते हैं. 4 1s are 4 13s are. So 1 by 13 is your that answer for the probability of the ace card. Second उसी में पूछ रहा है कि not an ace card, मतलब ace card उसमें ना हो. तो ace card नहीं हुआ तो ace card को पहले आप निकाल दीजिए. आप यहां से भी कर सकते हैं. देखिए, not an ace card. I already told you the formula 1 minus 1 by 13. If you do, you will get as how much? 12 by 13. 13 1s are 13 minus 1 is a 12. Another way also you can do it that जब 4 ace card जो था वो निकाल दिया हमने, क्या किया, 4 ace card को निकाल दिया, तो बचेगा कितना कार्ड? Number of sample space is 52 only. Number of the event that is not an ace card is nothing but 52 minus 4 is called as a 48. अब इसी का अगर आप ढूंढने जाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन एस कार्ड इज नथिंग बट 48 डिवाइडेड बाय टोटल इज 52. 4 12s are 4 13s are. So 12 by 13. तो आप ऐसे भी कर सकते हो और दूसरा ये है कि फॉर्मूला मेथड से भी आप कर सकते हो. यू विल गेट अ प्रॉपर आंसर ओनली एज ए 12 by 13. तो ये 2 वे से जा सकते हैं. ये कार्ड का था आपका, एस कार्ड हो गया, किंग बोलेगा, कोई भी बोलेगा. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कितने कार्ड्स होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ द कार्ड्स होते हैं, उसमें कितने सूट्स होते हैं. तो 4 सूट्स आर देयर, हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड. ये चीज को आपको याद रखना होगा. अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो कि आपको डाइस के ऊपर बेस्ड होगा. फॉर्मूला एक ही है, P of E is equal to N of E by N of S. बस उसको आपको याद रखना है. क्योंकि ये इरेज कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा सैंपल स्पेस का जो कि डाइस के लिए होगा. 2 डाइस अगर हम लेते हैं उसके अंदर में, मान लीजिए 2 डाइस को रोल क्या कहते हैं, कितना बनेगा 2 डाइस में? 2 डाइस के लिए सैंपल स्पेस हो जाएगा आपका 6 into 6 कितना, 36 बराबर. अब 36 के लिए हमको बनाना होगा टेबल, बिकॉज ऑल 36 यू कांट रिमेंबर दैट. अभी टेबल बनाने में हमको थोड़ा टाइम लग जाएगा. इससे बेहतर है कि मैं आपको बता देता हूं कैसे होगा. पहला का 1 1
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो कितना रह जाएगा 6 तक। 7 नंबर तो होता नहीं है डाइस में, तो 6 तक जाएगा। उसी तरह अब ये 1 1 हुआ, यहाँ पे 2 1 2 2 2 3, सबको आप लाइन लेके एक बॉक्स बना लीजिए आराम से, 2 4 2 5 and 2 6. Okay, so this way you can make the table. So okay, so I have just prepared the table. जैसे मैंने आपको बताया था 1 1 आएगा, 1 2 1 3 2 1 3 1 4 1 5, ऐसे करके आपको टेबल फिलअप कर लेना है। टेबल फिलअप करने के बाद इसका क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ द टू फेसेस, जो दो डाइस हमने रोल किया था, उस दोनों डाइस का जो फेसेस आएगा, एक साथ दो डाइस को रोल करना, ठीक है। अब वो इमेजिनेशन मत करो कि कैसे दोनों हाथ से रोल करेंगे, दो डाइस को हमने रोल किया, उसका जो टू फेसेस आएगा, उसका जो उस पे जो नंबर आएगा, उसका सम 8 इक्वल होना चाहिए, यानी दोनों जो फेसेस को ऐड करेंगे इट मस्ट बी इक्वल टू 8। अब हम चेक कर लेंगे इसका इजी क्या होता मालूम है। अब एक नंबर पकड़ लो, कहां पे आएगा 8, 6 + 1 7, इसके ऊपर वाला नहीं आएगा। 6 + 2 8 आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब इसका डायगोनली चले जाओ तो चेक करो आप। ये अक्सर ऐसे में आता है, बट आपको चेक करना जरूरी होता है, बेहतर है। हमने एक नंबर दे दिया, देखो 2 6 2 + 6 8 3 + 5 4 + 4 5 + 3 6 + 2 8 है। कितना नंबर 1 2 3 4 5 नंबर है। इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसमें 8 आता होगा। तो पहला कहा जाएगा क्या, P of 8 is nothing but equal to, हमारे पास कितना है 5 बाय टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितना है 36, कैंसिल नहीं होता तो यहीं पर रह जाएगा। अब अजी एडिशन कितना बोल रहा है 13 होना चाहिए, दोनों फेसेस को इफ यू ऐड इट मस्ट गेट द 13। लास्ट वाला चेक करो, 6 + 6 12, जब लास्ट ही 6 + 6 12 आता है, इसके पहले वाला नंबर होगा ही नहीं, कोई सा भी नंबर नहीं होगा। The last number is giving the maximum 12, how it can be 13? अब जब 13 होगा ही नहीं तो हम इसमें डाल सकते हैं P of 13 is nothing but 0, it is nothing but impossible event। याद होगा अगर आपको, इम्पॉसिबल इवेंट का क्या होता है, प्रोबेबिलिटी 0 होता है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है वो। लास्ट हम आते हैं P of लेस देन और इक्वल टू 12, मतलब 12 से छोटा होना चाहिए या 12 के इक्वल होना चाहिए। 6 + 6 12 इक्वल हो रहा है, सारे के सारे इससे छोटे ही होंगे। 1 + 1 is 2, मीन्स ऑल 36/36, कैंसिल कर लो, 36 1 1 आया, मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया, सर्टेन इवेंट हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब अगर कोई बोलता है कि भाई साहब कितने नंबर है जो इसमें, अगर उसके फेसेस को ऐड करेंगे तो 12 आएगा या उससे नीचे आएगा, 12 से छोटा होगा, तो सारे के सारे नंबर आएंगे। सर्टेनली है कि कंफर्म है कि जब दो डाइस को रोल करेंगे तो टू फेसेस का सम जो होगा वो लेस देन 12 होगा, इक्वल टू होगा 12। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया जो बेस्ड ऑन द डाइस। तो मोस्टली दिस 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क इन द एग्जाम। इसके अलावा कभी विनिंग द मैच, लूजिंग द मैच, उसके लिए जो आपको फॉर्मुला मैंने बताया था वही फॉर्मुला आपको यूज करना है। P of E is nothing but 1 - P of E bar, मतलब जो इवेंट अकर हो रहा है, दिस इज अकरिंग इवेंट, this is a non-occurring event. Okay, so just subtract from the 1, that will give you that one. Hopefully the entire chapter of the probability has been covered. Still, if you have any doubt, please put in the comment section.